अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की जो बात की है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, उन्होंने ये बात की, बल्कि साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको फाइट करते हुए कहां पर देखा, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त फाइटर हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ऐसी बातें कर रहा है जिसमें कोई वजन नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि वो फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, शहबाज शरीफ की तारीफ करता है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकती रहती है हमेशा से कि हमें ये गलतफहमी है कि शायद ट्रंप साहब इस वक्त पाकिस्तान का साथ देंगे। वो पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ देगी, क्योंकि जिसमें से बहुत बड़ा एक मकसद उनका ये है कि पाकिस्तान को चीन से बिल्कुल दूर कर देना। मियां साहब, नेचुरली पाकिस्तान एक ओनली न्यूक्लियर पावर और एक बड़ी जंगी ताकत, ज़ाहिर है इसकी इम्पोर्टेंस बाकी ममालिक से इस नुक्ता नज़र से तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखो, बात सुनो, इसमें हिमाकतें हमारी अपनी हैं। हमारी हुक्मरान एलीट टनल विजन की भी हामिल नहीं है, ना इनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं, जाहिल लोग हैं, नाक से आगे देख नहीं सकते। जहाँ इनको दिहाड़ी लगती नज़र आती है, वक्ती फ़ायदा, कौमें सिरे नहीं बनती। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कहते हैं मुल्क की सियासत भी ज़ेर बहस है और साथ बदलता बैनुल अक़वामी मंजरनामा भी, जहाँ पाक अफगान डायलॉग के हवाले से वो अच्छी खबरें नहीं हमें सुनने को मिल रही। भारत ऑन दी पैरेलल एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है गुजरात, पाकिस्तानी सिंध और सरक्रीक के इलाके में, और भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग की सूरत हाल बर्पा हो सकती है। भारत में मैंने जिक्र किया था, त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस का आगाज़ करना है भारत ने, और नोटम भी जारी किया, पाकिस्तान ने भी जारी किया है। ये है मौज़ूआत जिन पर बात करनी है। जनरल मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात करूँगा, बिलखुसूस इंडियन पर्सपेक्टिव से करूँगा। ये तो यूजली राजस्थान वगैरह में मशक़ें किया करते थे, ये नीचे सिंध के पास जाके और सरक्रीक, और फिर इसमें 28,000 फिट की नोटम भी जारी कर दिया। बहरिया, बरी फौज और जो नेवी है उसको इकट्ठा करके त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस, ये खदशा है कि वो सरक्रीक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? देखिए, दो तीन तरीके से इसको आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी हो सकता है काई फॉर हेल्प के भाई हमारे साथ जो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया है, अब उसको भूल के हमारी जो पुरानी हैसियत उसको बहाल करें। बहरहाल की एक एक्सट्रीम व्यू ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए इस इलाके में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ और, ये कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जिसमें शायद पाकिस्तान तैयार ना हो, और ये भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन का एक तरीका हो सकता है। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने इस किस्म का कोई मनसूबा किया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है सामने, तो उसमें हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी, जो तालिबान रजीम है, ये भी हमारे खिलाफ बरसरे बेकार होगी। और फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक, जो मुझे जिस चीज़ से ज़्यादा इनको तो हम संभाल लें किसी तरीके से, जो हमारे अंदर से दहशतगर्दी जिस तरीके से परवान चढ़ाई जा सकती है, उसका भी एक मसला है कि हमें तीनों फ्रंट्स पे भाई एक वक्त एंगेज कर दिया जाए और पाकिस्तान फिर मुसीबत में फंस के रह जाए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इंतहाई खतरनाक है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, मेरा जो मुझे इतलात हैं, पाकिस्तान ने भी हर किस्म की तैयारी करके रखी हुई है, और अगर भारत से इस किस्म की कोई भी जो मुहिमजोई हुई उसका जवाब तो उसको देंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकती रहती है हमेशा से कि हमें ये गलतफहमी है कि शायद ट्रंप साहब इस वक्त पाकिस्तान का साथ देंगे। मेरा ख्याल है कि ट्रंप और मगरबी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ देगी, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो कुछ मैं रीड कर सका हूँ और जो भी मैं देखता हूँ कि जो मुआहदात हैं अमेरिका के और बरतानिया के और इनके साथ, भारत के साथ, तो वो इतने खतरनाक हैं कि किसी वक्त भी उनको एक्टिवेट किया जाए तो फिर ये नजर आता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ट्रंप साहब को शौक तो बहुत है जंगें रुकवाने का, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसको शायद उस वक्त रुकवाएंगे जब उनके जो मकासद हैं इस खत्ते में वो पूरे हो जाएंगे, जिसमें से बहुत बड़ा एक मकसद उनका ये है कि पाकिस्तान को चीन से बिल्कुल दूर कर देना, और पाकिस्तान को इस खत्ते में उस पोजीशन पे लेके आ जाना कि पाकिस्तान की जो वो एक हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की नजरों में, उसको डाउनग्रेड करके पाकिस्तान से हर वो चीज बनाई जाए जो वो समझते हैं उनके मफादात के लिए बहुत जरूरी है। ठीक।
आर्ट ऑफ द डील लिखने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की कलाबाजियां अब हमारे प्रोग्राम में ज़रा गौर आएंगी और उनके जो इकदाम हैं उनको सारे ही टॉपसी टर्वी पॉलिसी करार दे रहे हैं कि पहले वो मिले अलास्का में, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी और फिर उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की बात की, फिर वो मीटिंग भी रोक दी और अब 2 बड़ी ऑयल कंपनीज जो रशिया की है उनके ऊपर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ये पाबंदियाँ यूक्रेन जंग रोक पाएंगी? नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ऐसी बातें कर रहा है जिसमें कोई वजन नहीं है। उसका मतलब ये था कि मैं प्यूटिन के साथ बात करके सब कुछ ठीक कर लूँगा। मतलब है कि प्यूटिन जंग जीत रहा है। अगर तो वो हार रहा होता तो फिर कुछ मुकमुका हो सकता था। अगर एक बंदा जंग जीत रहा है वो कैसे अपने हथियार गिरा दे और जंग को रोक दे। अब ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं प्यार मोहब्बत से गप्पा मार के ठाप ठूप लेके हाथ मिला के उसकी थोड़ी इज्जत करके तो उसको मना, नॉट एट ऑल। उसका बड़ा क्लियर कट है। वो 2022 के बाद उन्होंने फैसला किया था और 2022 के बाद एक सैंक्शन नहीं, पता नहीं कितने सैंक्शंस यूरोप और अमेरिका लगा चुके। तो 25% ऑफ द बजट वो इन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू से रशिया को आता है। आपको लगता है कि इतने अरसे तक रशिया सस्टेन कर पाएगा? ये पाबंदियां इनडायरेक्टली चाइना और इंडिया पे नहीं है? नहीं, देखिए 6 माह तक तो अगर ये सैंक्शंस चलते हैं और इंडिया भी अपनी इंपोर्ट कम कर देता है और चाइनीज़ कंपनीज भी अपनी इंपोर्ट कम कर देती है तो ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा रशिया को। बट ये है कि क्या ये सैंक्शंस की वजह से रशिया कमज़ोर हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू फाइट और कंटिन्यू द फाइट? दैट इज़ नॉट राइट। प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की जो बात की है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, उन्होंने ये बात की बल्कि साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको फाइट करते हुए कहां पर देखा, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त फाइटर हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं बहुत जबरदस्त फाइटर हैं, अमेरिकी सदर। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जी जो आपको पता है साउथ कोरिया में समिट हो रही है, उसके जो लंच टाइम था उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल बहुत ही अच्छे आदमी